वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहसन इक़दाम, महंगाई से सताई आवाम को बड़ा रिलीफ। रोटी की कीमत कम करके 16 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद के लिए मुतालिका अजला और महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और अहसन इक़दाम, रोटी की कीमत कम करके 16 रुपये मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला ने रोटी की कीमत के तयन से मुतालिक तमाम अजला और मुतलका महकमों को हिदायत जारी कर दी। मरियम नवाज ने रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। ये चंद दिन के लिए देंगे, जितनी देर तक इनकी सख्ती रहेगी। फिर चंद दिन के बाद जब इनको गंदम ही नहीं पीछे से मिलेगी सस्ते रेट पे, ये कैसे रोटी देंगे? फैसला तो बहुत अच्छा है। मैंने यही बात है ना कि जो चलते फिरते मजदूर होते हैं उनके लिए बेहतर है कि वो आसानी से अपना खाना खा सकें। शहरियों का कहना था कि रोटी सस्ती करने पर हुकूमत की जानिब से अमल दरामद भी कराया जाए। रोटी की कीमत मजीद कम करनी चाहिए थी। इसके साथ गंदम की कीमत में भी कमी की जाए ताकि तंदूर वाले भी रोटी सस्ती फराहम कर सकें। आटा सस्ता देना चाहिए इनको ताकि गरीब की पहुंच में हो, हर बंदा खा सके। फैसला तो बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। महंगाई बहुत ज़्यादा, उसके हिसाब से तो सही है 16 रुपये रोटी। बाकी होटल वालों को भी चाहिए ये रोटी, इतने ही की करें। तंदूर मालकान ने भी पंजाब हुकूमत से गंदम की कीमतों में कमी करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जुबैर के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। बेवक्त की बरसात गंदम की फसल के लिए खतरा। डिवीजन में बूंदाबांदी से गंदम की कटाई ताखीर का शिकार है। तैयार फसल पर बारिश से 12 मन फी एकड़ नुकसान का खदशा है। काश्तकारों ने सर पकड़ लिए। जंग में बारिश शहरियों के लिए अब्रे रहमत तो काश्तकारों के लिए जहमत बनने लगी। 2 रोज से वक्फे से होने वाली रिमझिम से गंदम की तैयार फसल मुतासिर होने का खदशा। काश्तकार का कहना था कि रंगत गहरी और फसल में मिट्टी मिलने से गंदम की कीमत पर फर्क पड़ेगा। गंदम की कटाई हो रही है क्योंकि कई इलाकों में गंदम की कटाई हो गई है। ये अचानक मौसम खराब होने की वजह से, जिसकी वजह से ये गंदम का दाना तैयार है, ये खराब होने का खतरा है। तो दाना मुकम्मल हो चुका है, पक चुका है, जिसकी वजह से दाना खराब होने का खतरा है, जिससे गंदम के नुकसान हो सकता है। क्योंकि गंदम नीचे जमीन नरम हो जाती है, जिसमें कटाई की वजह से नीचे जमीन से मिट्टी उगल के ऊपर आ जाती है, कटाई की वजह से इसमें मिक्स हो सकती है। ओवरटेक सिंह बारिशों के बायस गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा। काश्तकारों का कहना है कि बारिश के बायस गंदम की फसल गिर चुकी है। गंदम की फसल तैयार, कटाई शुरू कर दी थी, अब मजीद ताखीर होगी। गंदम के दाने काले पड़ने लगे हैं। पैदावार में कमी का भी खदशा है। किसान की साल भर की मेहनत उठाने का वक्त है। दुआ है कि हमारे लिए बेहतर हो। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਣਕ ਅੱਧੀ ਵੱਢ ਲਈ ਏ, ਬਹਾਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕਣਕ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕਣਕ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਿਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। हालिया बारिशों की वजह से गंदम की कटाई में ताखीर होने का खदशा है। शोरकोट में गंदम की कटाई 15 अप्रैल से मुतवक्के थी। किसान परेशान, एक तरफ महंगी खादें, डीजल और दूसरी तरफ कुदरती आफात। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शोरकोट में हालिया बारिशों की वजह से गंदम की कटाई में ताखीर का खदशा। गंदम की कटाई 15 अप्रैल से मुतवक्का थी। बारिश की वजह से गंदम की औसत पैदावार में कमी वाक़या हो जाती है। 10 से 15 मन औसत में फर्क पड़ता है। एक तरफ महंगी खादें, डीजल, ठेका जात और दूसरी तरफ कुदरती आफात से नुकसान भी हो जाता है। हर तरफ से जमींदार पिस रहा है। बारिशों की वजह तो साडी गंदम का बहुत नुकसान होया। साडी अपील है हुकूमत दे अगों साडा रेट वधाया जाए गंदम का। असा बहुत महंगा ठेका लिया, बहुत महंगी सानू खादा मिलियन। 14,000 रुपए की DAP की बोरी है, 7,000 रुपए की ब्लैक में यूरिया बोरी मिलती है, कहीं 5,000 कहीं 7,000। 2 दिन बाद मिलती है यूरिया की बोरी। पैसे ले जाते हैं, बाद में बोरियां देते हैं। और 2 लाख 1.5 लाख रुपए ज़मीन का ठेका है। जो रेट निकाला है ये नामुनासिब है। गंदम का रेट बढ़ाया जाए। किसानों का कहना है हम महंगी खादें, डीजल और ज़रूरी अद्वियात लेते हैं, मेहनत करके फसल उगाते हैं जिसमें कुदरती आफात से नुकसान भी हो जाता है, मगर हमारी मेहनत से तैयार फसल के अच्छे दाम नहीं मिलते। किसानों का कहना था कि अनाज के अच्छे दाम मिलेंगे तो हम खुशहाल होंगे। कैमरामैन आसिफ के साथ नवीद शाहिद, सिटी 41 शोरकोट। महकमा खुराक की गंदम खरीदारी मुहिम साल 2024 से 25 की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जिला में 5 गंदम खरीदारी मराकज़ कायम कर दिए गए। चिन्योट शहर, चक 11, चनाब नगर, लालियां और जामिया आबाद शामिल है। काश्तकार 17 अप्रैल तक ऐप के जरिए बारदाना के हसूल की दरख्वास्तें दे सकते हैं। चिन्योट इंतजामिया ने गंदम खरीदारी मुहिम साल 2024 से 25 की तैयारियां मुकम्मल कर ली। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर चिन्योट फजल अब्बास शाहिद कहते हैं कि जिला में 5 गंदम खरीदारी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। काश्तकार 17 अप्रैल तक ऐप के जरिए बारदाना के हसूल की दरख्वास्तें दे सकते हैं। गंदम खरीदारी मराकज़ चिन्योट शहर, चक 11, चनाब नगर, लालियां और जामिया आबाद शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास शाहिद का मजीद कहना था कि PI
PITB اور پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی تصدیق کے بعد کاشتکاروں کو تصدیقی میسج کیا جائے گا۔ کاشتکاروں کو باردانہ کے اجرا اور گندم وصولی کی تاریخ کا میسج بذریعہ باردانہ ایپ کیا جائے گا۔ باردانہ کا اجرا 19 اپریل سے ہوگا۔ فضل عباس شاہد کا کہنا تھا کہ 22 اپریل سے گندم کی خریداری شروع ہوگی۔ کاشتکار بھائیوں سے گندم 3900 روپے فی 40 کلو کی مقرر قیمت پر خریدی جائے گی۔ ہر کاشتکار کو 30 روپے فی 100 کلو گرام ڈیلیوری چارجز ادا کیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فضل عباس شاہد نے کہا، چھوٹے کسان کے تحفظ کے لیے باردانہ حصول کی اہلیت 6 ایکڑ تک رکھی گئی ہے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیو۔ سستے بازار بھی سستے نہ رہے، شہر میں لگائے گئے بازاروں میں بھی اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ شہری کہتے ہیں کہ سستے بازاروں میں پہلے چیزیں کم قیمت پر مل جاتی تھیں، مگر پھر بھی یہاں چیزیں پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے سستے بازار میں سستے نہ رہے، شہر میں لگائے گئے بازاروں میں بھی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ شہری کہتے ہیں کہ سستے بازاروں میں پہلے چیزیں کم قیمت پر مل جاتی تھیں، مگر یہاں پر بھی ہر چیز پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ سستے بازار بھی اب سستے نہ رہے، نشاط آباد میں لگایا گیا سستا بازار بھی مہنگا بازار بن گیا۔ اتوار بازار میں اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شہری کہتے ہیں جس چیز کی قیمت بھی پوچھے پہنچ سے باہر ہے۔ سستے بازار بس نام کے سستے رہ گئے ہیں۔ ہے سستا بازار کہنے کے لیے ہے، پر اس کا ادھر سبزی کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور جو کپڑا بھی خریدے ہیں اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگ رہا ہے۔ دوسری جانب سٹال مالکان کی جانب سے بھی مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے۔ سٹال مالک کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، ہر چیز مہنگی ہو چکی، اب چیزیں ہمیں مہنگی ملے تو ہم شہریوں کو سستی کیسے فروخت کریں۔ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، مہنگائی نے اتنے کمر توڑتی ہے ساڈی۔ اگے سوٹ 2000 دا آ جاتا سی، ہن 2500 3000 روپے دا سوٹ ہے، گاہک نو کنے دا ویچیے اتنے؟ بہت تنگ ہے اس مہنگائی تو، بہت برے حالات ہیں، گاہک کوئی نہیں ہے۔ شہریوں کی جانب سے سستے بازاروں میں مہنگائی کی وجہ سے پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ سٹال مالکان بھی مہنگائی بڑھنے سے کاروبار متاثر ہونے سے پریشان ہیں۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی ناقص کارکردگی، شہری مہنگے داموں اشیاء خورنوش حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سبزیاں، پھل، سبز مسالہ جات، سب دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی ناقص کارکردگی یا مبینہ غفلت، شہری مہنگے داموں اشیاء خوردونوش خریدنے لگے ہیں۔ سبزیاں، پھل، سبز مسالہ جات، دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی ناقص کارکردگی یا مبینہ غفلت، شہری مہنگے داموں اشیاء خوردونوش خریدنے لگے۔ سبزیاں، پھل، سبز مسالے سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی۔ سابق UC چیئرمین میاں طاہر ایوب کا کہنا تھا کہ دکانداروں نے شہریوں کو مہنگے نرخوں میں اشیاء فروخت کر رہے ہیں، کہیں پر بھی پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نظر نہیں آتے۔ اگر یہی کارکردگی ہے تو پھر تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان سے لے کر پھر عید گزر گئی ہے، اور عید گزرنے کے بعد بھی آج تک جو ہے وہ جتنی بھی اشیاء خوردونوش ہے، عید کے دنوں میں جو بوائلر مرغی ہے اس کا ریٹ 750 سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ اس طرح فروٹ اور سبزیاں جو ہیں وہ بڑے انتہائی مہنگے داموں لوگوں کو ملتی رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں زبانی صرف دعوے کرتی رہی ہے، لیکن نیچے کی سطح پہ جو بھی انہوں نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ تعینات کیے ہوئے تھے ان کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ عید کے دنوں میں برائلر مرغی مہنگے داموں ملتی رہی، سبزیوں اور پھلوں کو بھی مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کو حکومتی نرخوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ ریٹیلر جو ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ مہنگائی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عوام بڑے پریشان ہیں، اور عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت اس حوالے سے اپنی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہتر کرے تاکہ عوام کو مہنگائی سے نجات ملے اور ریلیف مل سکے۔ شہری کہتے ہیں کہ زیر انتظامیہ کو مصنوعی مہنگائی کنٹرول کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، پھر ہی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ FBI نے ٹیکس چوروں کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا، سم بلاک کرنے کے علاوہ بجلی کنیکشن بھی منقطع کرنے کا فیصلہ۔ مختلف مراحل میں نان فائلرز کی PTA کی معاونت سے سم کارڈ بلاک کی جائیں گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، اس حوالے سے FBI نے ٹیکس چوروں کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا، سم بلاک کرنے کے علاوہ بجلی کنیکشن بھی منقطع کرنے کا فیصلہ۔ مختلف مراحل میں نان فائلرز کی PTA کی معاونت سے سم کارڈ بلاک کیے جائیں گے۔ ریونیو نے ٹیکس چوروں کے خلاف شکنجہ کس لیا، سم بلاک کرنے کے علاوہ بجلی کنیکشن بھی منقطع کرنے کا فیصلہ۔ مختلف مراحل میں نان فائلرز کی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی معاونت سے سم بلاک کی جائیں گی۔ آئندہ ہفتے کے پہلے مرحلے میں زیادہ آمدن کے باوجود ٹیکس نیٹ میں نہ آنے والے 5 لاکھ موبائل سمز بلاک کی جائیں گی۔ ملک بھر میں 18 لاکھ سے زائد ٹیکس ڈیفالٹرز اور نان فائلر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈسٹرکٹ ٹیکس آفیسر کی مدد سے ٹیکس چوروں کی بجلی کنیکشن بھی منقطع کیے
किए जाएंगे। चेयरमैन FBR की हिदायत पर रूल्स बनाकर तमाम मुतल्लिका अफसरान को भेज दिए गए हैं। FBR सिम्स कार्ड को ब्लॉक करने का अमल PTA टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मदद से हतमी शक्ल दी जाएगी। ईद की छुट्टियों के बाद रेलवे स्टेशन पर रश, ईद अपनों के साथ मनाने के बाद परदेसियों पर काम पर लौटने लगे। रश के बाद बेशतर ट्रेनों में बुकिंग बंद हो गई। मुसाफिर परेशान हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। ईद की छुट्टियों के बाद रेलवे स्टेशन पर रश है। ईद अपनों के साथ मनाने के बाद परदेसी काम को लौटने लगे। रश के बाद बेशतर ट्रेनों में बुकिंग फुल, मुसाफिर परेशान हैं। ईद की छुट्टियां खत्म, फैसलाबाद में ईद मनाने आए शहरी काम काज को वापस जाने लगे। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश, टिकट लेना मजीद मुश्किल हो गया। एडवांस बुकिंग भी बंद कर दी गई। परदेसियों का कहना है कि अपनों के साथ खूब मजे से मनाई, अब काम काज के लिए वापस जा रहे हैं। ईद अपनों के साथ मनाकर मजा आ गया। हाफिजाबाद से हूँ तो अभी ईद की छुट्टियां गुजार के आया हूँ घर से। तकरीबन रोजे भी रखे हैं घर में, तो इधर स्टूडेंट हूँ एग्रीकल्चर का, तो अभी आ गए हैं वापस छुट्टियां गुजार के। दिल तो नहीं करता लेकिन आ गए हैं बस। सिर्फ फैसलाबाद में रहता हूँ बेसिकली, वैसे टोबा टैक्सिंग में जाके अपने मामू लोगों के पास स्टडी करता हूँ। ठीक है, ईद अपनों के साथ मनानी चाहिए। मैं इधर आया था अपने घर वालिदैन के पास ईद मनाने के लिए। अब ईद की छुट्टियां खत्म हो गई, अब जा रहा हूँ वापस। ईद की छुट्टियों के बाद तमाम ट्रेनों की बुकिंग भी फुल जारी है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद की छुट्टियां हुई तमाम। ईद अपनों के साथ गुजारने के बाद परदेसी काम को लौटने लगे। फैसलाबाद लारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। आपको बता रहे हैं ईद की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। ईद अपनों के साथ गुजारने के बाद परदेसी काम को लौटने लगे हैं। फैसलाबादी लारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। ईद की छुट्टियां खत्म, अपनों के साथ ईद गुजारने के बाद परदेसी काम को लौटने लगे। फैसलाबाद लारी अड्डा पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। अपने शहरों को लौटने वाले मुसाफिरों की कसीर तादाद में गहमा गहमी नजर आने लगी। परदेसियों का कहना है कि प्यारों के साथ ईद खूब मजे से मनाई, अब काम काज के लिए वापस जा रहे हैं। ईद अपनों के साथ मनाने से खुशी का मजा दुबाला हो गया। ईद वही है जो अपनों के साथ गुजारी जाए। सर मैं मुल्तान का रहायशी हूँ, मुल्तान में रहता हूँ लेकिन फैसलाबाद में काम करता हूँ। लेकिन अपनों के साथ जो ईद मनाने का मजा है ना, वो अपनों के साथ ही है। बच्चों के साथ एंजॉय किया, पार्कों में सैर की, अच्छे अच्छे खाने खाए और बच्चे के साथ बहुत एंजॉय किया। आज मैं अपने वापस छुट्टियां गुजार के, तकरीबन कुछ 4-5 छुट्टियां गुजार के आज फैसलाबाद अपने दोबारा अपने काम पे आया हूँ। तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद छुट्टियां की हैं, जिसके बाद आज जो मेरा जो पूरा महीना का जो है ना थकावट, वो आज ख़त्म हुई है। उसका रीज़न क्योंकि मैं बच्चों के साथ एंजॉय करके आया हूँ, ईद मना के आया हूँ, अपनी पूरी फैमिली के साथ चिल करके आया हूँ और ईद का जो मज़ा है ना वो दुबारा करके आया। लारी अड्डा पर मुसाफिरों ने ईद के किरायों में इजाफे पर भी शिकवा किया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद की छुट्टियां तमाम हो गईं। जंग में शहरी नौकरी और कारोबार के गर्ज से काम को लौटने लगे। लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। गाड़ियों की कमी के बायस मुसाफिर परेशान हैं। मुसाफिरों का कहना था कि गाड़ियों की कमी के बायस टिकट्स ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं। इंतजामिया को चाहिए नोटिस ले। टिकट के हसूल के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से ईद की छुट्टियां तमाम हो गईं। जंग में शहरी नौकरी और कारोबार के गर्ज से काम को लौटने लगे। लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। गाड़ियों की कमी के बायस मुसाफिर परेशान हैं। मुसाफिरों का कहना था कि गाड़ियों की कमी के बायस टिकट्स ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं। इंतजामिया को चाहिए नोटिस दे। टिकट के हसूल के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। ईद की छुट्टियों का आखिरी रोज, जंग में रिमझिम से मौसम खुशगवार। शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। बच्चे झूला झूलने में मगन हैं, बड़े भी गपशप और आउटिंग में मसरूफ हो गए। बच्चे छुट्टी के रोज पार्कों में अटखेलियां करते खुशियां समेटते रहे। शहरियों ने कहा कि छुट्टी हो, मौसम भी खुशगवार और बच्चों को लेकर आउटिंग पे जाना तो जरूरी है। खुशी के मौक़ों पर घरों में बैठने के बजाय शहरी घरों से बाहर निकलना पसंद करते हैं। छुट्टी के साथ ऐसे काम का मज़ा, ऐसा मौसम का मज़ा दोबारा हो जाता है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से ईद की छुट्टियों का आखिरी रोज़, जंग में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। बच्चे झूला झूले में मगन हैं, बड़े भी गपशप और आउटिंग में मसरूफ हो गए। बच्चे छुट्टी के रोज पार्कों में अटखेलियां करते खुशियां समेटते रहे। शहरियों ने कहा कि छुट्टी हो, मौसम भी खुशगवार हो और बच्चों को लेकर आउटिंग पर जाना हो, ये ज़रूरी है। खुशी के मौक़ों पर घरों में बैठने की बजाय शहरी घरों से बाहर निकलना पसंद करते हैं। छुट्टी के साथ ऐसे मौसम का मज़ा दोबारा किया जाता है।